हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का 18th क्लास लेके। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 341 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चालू करेंगे 342nd वर्ड से। ठीक है, इससे पहले जो हमने 17 क्लासेस आपको दी है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। नहीं देखेगा तो आपका नुकसान है, हमको क्या है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? पार्टीशन। पहला वर्ड क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? एन आर्डेंट एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन और एक्टिविटी। पक्षपातपूर्ण। जैसे पार्ट होता है ना कि वो उसका पार्ट है, उसी तरह से पार्टीशन पढ़ना। पार्टीशन क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जो कि किसी को सपोर्ट कर रहा है, या कोई पर्सन है या कोई एक्टिविटी जो किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, तो उस वैसे को क्या कहेंगे? पार्टीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टीशन कहेंगे। अगला पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? ए पर्सन वॉकिंग एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। पैदल यात्री। ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी पर यात्रा नहीं कर रहा है। तो जब गाड़ी पर नहीं यात्रा कर रहा है तो क्या कर रहा होगा? पैदल चल रहा होगा। तो पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जब आप देखते होंगे न्यूज़ में, जब इंग्लिश न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो वहाँ जो तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं, क्यों? पैदल जा रहे हैं वो यात्री। समझ गए? अगला है हम लोग का पेनिनसुला। क्या है? पेनिनसुला। ज्योग्राफी में आपने ये टर्म पढ़ा होगा। ए लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर। प्रायद्वीप। इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा लैंड जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग खुद हैं, इंडिया इसका एक एग्जांपल है ना। ओके, चलिए अगला हम लोग का फिलोसोफर। फिलोसोफर क्या होता है? ए पर्सन हु थिंक्स डीपली अबाउट थिंग्स। दार्शनिक। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ होती है जिसके बारे में अच्छे से डीपली जाकर उसके बारे में सोचता हो, उसको क्या कहेंगे? फिलोसोफर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलोसोफर। जैसे एक फिलोसोफर हैं कांट, इनको आप लोग जानते होंगे, है ना। अरिस्टोटल, वो भी एक फिलोसोफर है, जिसको हिंदी में अरिस्टो हम लोग पढ़ते हैं। वो भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है पिलफेरेज। पिलफेरेज क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट और स्मॉल आर्टिकल। चोरी एक तरीके से सीधा इसका मतलब हुआ। पिलफेरेज मतलब चोरी। क्या चीज़ का चोरी? कोई भी चीज़ का स्मॉल अमाउंट में चोरी करना, या फिर कोई आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल चुरा लेना, वो जो ये चोरी है, ये क्या कहलाता है? पिलफेरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पिलफेरेज कहलाता है। अगला क्या है? पायोनियर। पायोनियर क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज और कल्चर एक्सेट्रा दैट अदर पीपल दैट देन कंटिन्यू टू डेवलप। मतलब प्रथम अन्वेषक। ऐसा कोई जो उस कोई पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर टॉपिक को पहली बार पढ़ा हो और उसके बाद लोग कंटिन्यू कर रहे हो उस चीज़ को पढ़ना, तो वो पर्सन जो इसने वो टॉपिक को या फिर उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में पहली बार पढ़ा या पहली बार उसके बारे में जाना, तो उसको क्या कहेंगे? पायोनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? पायोनियर कहेंगे, प्रथम अन्वेषक। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट क्या होता है? समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडिया एज इफ दे वर हिज ओन। साहित्यिक चोरी। ऐसा कोई जो दूसरे के आइडियाज चुराए या उनके वर्ड्स मतलब या उनके शब्द चुरा ले, आइडिया चुरा ले, कैसे? जैसे ये उनके स्वयं के हों। तो ऐसी जो चोरी करता है तो ये साहित्यिक चोरी हुई। तो इसको इंग्लिश में इसके लिए टर्म है प्लेगियरिस्ट। क्या है? प्लेगियरिस्ट मतलब साहित्यिक चोरी। अगला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? ए फ्लैट शेप विथ एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड यूजुअली 5 और मोर। मतलब बहुभुज। मतलब जिसमें 3 साइड्स हों, जब 3 साइड्स आ गए 3 एंगल्स होने चाहिए। ऐसा कोई भी शेप जिसमें 3 साइड्स आ जाएं और 3 एंगल आ जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग का ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है। ये सब किस में आते हैं? पॉलीगॉन में आते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सब किस में आते हैं? पॉलीगॉन में ही आते हैं। अगला क्या है? पॉलीथेइस्ट है। क्या? पॉलीथेइस्ट। पॉलीथेइस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन
प्लूरैलिटी ऑफ गॉड, मतलब बहुदेववादी। ऐसा कोई जो कि मानता हो कि बहुत गॉड है, एक गॉड नहीं है, उसको क्या कहेंगे? पॉलीथेइस्ट कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? पॉलीथेइस्ट। ओके, बहुदेववादी। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? प्रोडिजी। प्रोडिजी क्या होता है? एन अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट पर्सन। अद्भुत वस्तु, ऐसी कोई वस्तु जो अद्भुत हो, है ना? या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें टैलेंट बहुत अद्भुत हो, उसको क्या कहेंगे? प्रोडिजी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडिजी। जो कि सब में ना पाया जाता, अनयूजुअल, है ना? अनयूजुअल आ ही गया तो मतलब यूजुअली नहीं है, आमतौर पर नहीं दिखता। अगला क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? ए पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड, मतलब पैगंबर। पैगंबर से नहीं समझ आया तो ईश्वर दूत पकड़ लीजिए। ईश्वर दूत मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको भगवान ने भेजा हो लोगों को समझाने के लिए, भगवान का मैसेज देने के लिए, उसका क्या कहेंगे? ईश्वर दूत। प्रॉफिट, इसका एक फरिश्ता भी होता है कि फरिश्ता, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, वो भी कह सकते हैं आप इसको, है ना? चलिए अगला क्या है? प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट क्या होता है? ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब धर्मांतरित व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपना धर्म बदल लिया हो, है ना? या रिलीजियस बदल लिया, पॉलिटिकल बिलीफ बदल लिया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोसेलाइट। एक बार इंडिया में ये बहुत जम के मामला सामने आया था जब सब अपना धर्म परिवर्तित कर रहे थे, है ना? तो जो धर्म परिवर्तित व्यक्ति रहता है उसका क्या कहते हैं? प्रोसेलाइट कहते हैं। अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, अच्छा वर्ड है प्रोसेलाइट। अगला प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो हम सब जानते ही हैं, मतलब नयाचार या शिष्टाचार। ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग, मतलब कोई भी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं या फिर कहीं भी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो वहाँ का एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का सीधा नियम समझ सकते हैं, शिष्टाचार, कोई डिसिप्लिन हुआ, कोई नियम हुआ, फिक्स नियम कि हाँ आपको इसे जैसे स्कूल का प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपको एक ड्रेस में जाना है, वेल मैनर्ड होकर जाना है, बिहेवियर आपका ठीक रहना चाहिए, तो वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एक तरह से नियम, इसको आप जान लीजिए, है ना? ओके अगला क्या है? PUN, पन। पन क्या होता है? द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ ए वर्ड दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग और ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट साउंड द सेम। दो अर्थी वचन, मतलब कैसा है? जब हम लोग अपने दोस्त वगैरह लोग के साथ रहते हैं तो डबल मीनिंग बात करते हैं, तो जो डबल मीनिंग वर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? पन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पन कहते हैं, है ना? ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया क्या होता है? एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब धनोन्माद, मतलब एक आपके ऊपर ऐसा पागलपन है या फिर ऐसा प्यार है आपको चीज़ों का आग लगाने के पीछे, आप लोग जो चीज़ आपको दिख रही है उसके पीछे आग लगा रहे हैं, मतलब पीछे नहीं, उसको उसमें आग लगा दे रहे हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है इसके लिए, उसको क्या कहते हैं? पायरोमैनिया। मैनिया मतलब ही होता है किसी चीज़ के लिए पागलपन या फिर कोई चीज़ करने का आपको एकदम ऑब्सेशन मतलब प्यार हो उसका, बहुत उसके पीछे आप पड़े हो, जो आपको पसंद हो बहुत, उसको उसके लिए मैनिया यूज़ ही होता है। तो वैसे में कह सकते हैं पायरोमैनिया कह सकते हैं, ठीक है? उसके लिए यूज़ होगा पायरोमैनिया। ओके चलिए अगला है रैंसम। रैंसम क्या होता है? मनी दैट इज़ पेड टू किडनैपर्स। जैसे फिरौती तो हम लोग सुने ही होंगे, क्राइम पेट्रोल कितने लोगों ने देखा है कमेंट में बताइएगा। तो उसी को जब किडनैपर जब किसी बच्चे को किडनैप करता है या फिर किसी को भी किडनैप करता है, जो फिरौती मांगता है, वो क्या, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रैंसम। क्या कहा जाता है? रैंसम। अगला है रेपेशियस। रेपेशियस क्या होता है? लालची। क्या होता है? लालची। ग्रीडी फॉर मनी, इसको सीधा याद रख सकते हैं। रेपेशियस मतलब लालची, रेपेशियस मतलब लालची, जिसको पैसे का लालच हो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? रेफ्यूजी। रेफ्यूजी तो मेरे ख्याल से सब ने सुन रखा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते हैं तो। ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री और होम बिकॉज देयर इज़ अ वॉर और फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रीजन। शरणार्थी मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको फोर्स किया गया अपना देश छोड़ने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कारण से, या तो वहाँ वॉर चल रहा है, या तो पॉलिटिकल बिलीफ के कारण या रिलीजियस बिलीफ के कारण। जैसे कहीं कहीं होता है, जैसे पाकिस्तान में कि हिंदुस्तानी को नहीं रहने दिया जाता है। तो ऐसे जो भी ऐसा पॉलिटिकल बिलीफ के कारण या रिलीजियस बिलीफ के कारण जहाँ भी होता है, उसको क्या कहते हैं?
ये अपना रेफ्यूजी हो गया हो। जैसे श्रीलंका से लोग आ रहे हैं हम लोग के यहाँ, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल बिल्कुल, वहाँ इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया है। बांग्लादेश से लोग आए थे पहले, कुछ समय पहले। तो यही सब कारण, यही सब लोग जो फिर अपने कंट्री को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, वो लोग रेफ्यूजी कहला जाते हैं ना। ठीक है, अगला क्या है, रिटेलिएट क्या होता है, रिटर्न द सेम शॉट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट, क्या प्रतिकार करना। वो ये देखिए, इसके लिए बहुत फेमस कहावत आपने सुना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वही है रिटेलिएट। उसी का जो ईंट का जवाब पत्थर का से देना होता है ना, उसी के लिए यूज़ होता है गिव टिट फॉर टैट, प्रतिकार करना। ओके, अगला है रिट्रीट। तो रिट्रीट क्या होता है, टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस और टू बैक ऑफ, पीछे हटना, किसी जगह से या फिर कहीं से पीछे हट जाना, या फिर मूव ऑन कर जाना, मूव अवे, हट जाना वहाँ से, उसको क्या कहेंगे, रिट्रीट कहेंगे। ठीक है, तो यहीं आज का हमने क्लास ख़त्म किया है। ये हमारा 18th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पिछले 17th लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे रहिए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय।